Land Registry Rule 2025. Without these two documents, registration possible नहीं है. ULIN and Digital Record of Right. इसके बारे में हमने बात कर ली, बट हमने क्या ये ध्यान दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया है लैंड रजिस्ट्री रूल्स के लिए. हमने क्या इस चीज को देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लैंड रजिस्ट्री रूल्स के लिए. क्यों ये हो रहा है? ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, सेफर रहे, इम्पर्सोनेशन नहीं रहे. अगर हम इस चीज के बारे में डिटेल वे में बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. लैंड रजिस्ट्री रूल में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं ताकि बायर एंड सेलर के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई इम्पर्सोनेशन ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई फॉर्जरी ना हो. इसी के लिए मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. ऑनलाइन फर्स्ट अप्रोच रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लाया गया है. जी हाँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया जा रहा है. कौन से दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्शन कर दिए हैं फॉर लैंड रजिस्ट्री रूल? दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपसे बात किया था, बट फिर से मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ. ULIN, यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर. सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें है डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ राइट के बारे में. जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो किस चीज के बारे में बात करता है, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर आते हैं. हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ULIN, दैट इज यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर. एक यूनिक जियो टैग आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है फॉर एवरी पीस ऑफ लैंड. हर उस प्लॉट के लिए जहां पे उसकी लोकेशन वेरीफाइड होगी, उसकी प्रॉपर्टी डिटेल्स वेरीफाइड होगी और उसकी बाउंड्री डिसाइडेड होगी. जी हाँ, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है उस पीस ऑफ लैंड के लिए जिसे बायर एंड सेलर बेचना या खरीदना चाहते हैं. अब मैं डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ राइट के बारे में बात करूं, ये भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन लैंड रजिस्ट्री रूल्स में. डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ राइट अगर हम देखें ये क्यों लाया जा रहा है, सारी डिटेल्स को जो लेटेस्ट ओनरशिप डिटेल या हिस्ट्री है उसे डिजिटाइज किया जा रहा है. इनकम्बरेंसेस ना हो, मॉर्टगेजेस ना हो, कोई लीगल इम्प्लीकेशंस ना हो, कोई फॉर्जरी ना हो. हम प्रीवियस अगर मैटर्स को देखें, अगर हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को देखें तो वो तभी आते हैं जब उसकी हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, ओनरशिप्स में प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज होती है. क्योंकि ये पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं था, हम इसे देखते थे कि मैनुअली हर चीज होती थी, ये टाइम कंज्यूमिंग था. बट इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, सिविल डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए एंड जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसपेरेंट रहे, किसी के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ राइट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. यहाँ पे आधार बेस्ड वेरिफिकेशंस भी होंगे बायर, सेलर एंड प्लस जो विटनेसेस होंगे. यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो वेरीफाई होंगे. आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या एप्लीकेशन तब तक मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा जब तक आपके पास ULIN नहीं होगा, दैट इज यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा. अगर आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे और अगर आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि ULIN होना चाहिए प्लस डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो होना ही चाहिए. अगर ये चीजें सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं होंगी तो रजिस्ट्रेशन मूव फॉरवर्ड कैसे करेगा? आप जो भी एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड करेंगे उसका सबमिशन, वेरिफिकेशन, हर चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बायर और सेलर दोनों के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेगा, ये कभी डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करेगा और ये आपको क्लियर कट एक डेटा देगा कि कौन सी हिस्ट्री थी प्रीवियस ओनरशिप्स की. एंड अगर करंट में अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर्टी पे नाम चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, जो सेलर सेल कर रहा है और जो बायर बाय कर रहा है वो एक सेफ प्रॉपर्टी है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी. टाइम जो कंज्यूम हो रहा था प्रीवियस में, जो मैनुअली सारे वर्क्स होते थे, आपको गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होगी. ये अर्बन एंड विलेजेस सबके लिए एप्लीकेबल होगा. अब यहाँ पे पहले क्या होता था, सेल डीड कर दी जाती थी बट म्यूटेशन नहीं होता था. जी हाँ, म्यूटेशन दाखिला खारिज की बात कर रही हूँ मैं. यहाँ पे दाखिल खारिज की इसलिए इंपॉर्टेंस है, म्यूटेशन अगर नहीं होगा, अगर आपका प्रॉपर्टी पे नाम नहीं चढ़ेगा तो फिर आप उसके ओनरशिप
को क्लेम नहीं कर सकते हो एंड मैक्सिमम सिविल डिस्प्यूट यहीं से आते थे। तो म्यूटेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। हर एक प्रोसेस को क्लियरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू मींस टैकल किया जाएगा, हर चीज को मॉनिटर किया जाएगा। अगर बायर, सेलर, विटनेसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ई सिग्नेचर्स, बायोमेट्रिक्स, ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस लाए जा रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जाए लैंड रजिस्ट्री रूल्स के रिगार्डिंग। अगर ये चीजें नहीं लाई गई तो फिर से सेम चीज होगी जैसे प्रीवियसली होती थी, फ्रॉड, फॉर्जरी, इम्पर्सोनेशन। आप बायर जो है वो बाय कर भी लेगा प्रॉपर्टी और उसका नाम प्रॉपर्टी पे नहीं चढ़ेगा, तो सीधी सी बात है उसके साथ फ्रॉड हो गया है। तो इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए ये मॉडर्नाइजेशन लाया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए। बाय एवरीवन।